हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखो आपने एक किताब का तो नाम जरूर ही सुना होगा जिसका नाम है लूसेंट। अगर हम लूसेंट बुक के इंपॉर्टेंट्स की बात करें तो यह जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र होता है। अगर आपने इस किताब को शुरू के पेज से लेकर लास्ट वाले पेज तक अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो समझो कि आपने पूरा जीके जीएस का काम तमाम कर दिया। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका जीके जीएस में नहीं छूटेगा। देखो जितने भी टीचर जो है अपना बुक निकालते जीके जीएस कहकर, वो सभी टीचर लूसेंट की ही सहायता से अपना किताब बनाते हैं। तो आप लोगों को एक बार जरूर इस किताब को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लूसेंट में हिस्ट्री, और ये इसका क्लास 1 होने वाला है। आज का जो है ये क्लास 1 होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा अंत तक। हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे आज भारत के इतिहास के बारे में, वेद जो होते हैं उसको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और फिर और भी क्लास मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसको आपको सभी को अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इतिहास में पढ़ेंगे। आपके पास ये वाला बुक जरूर होगा लूसेंट वाला। अगर नहीं भी होगा तो मैं पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास मतलब भारत के अलग अलग नाम जानेंगे इसमें। देखिए मैं यहाँ ना आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। देखिए क्या है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जो भारत है ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, और भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो भारतवर्ष किसको कहा जाता है? भारत को ही कहा जाता है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। देखिए भारत का नाम ना, मैंने बोला क्या, भारतवर्ष भी कहा जाता है भारत को। भारतवर्ष का मतलब होता है भरतों का देश, यानी कि भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? भरतों का देश। और भारत में जो रहने वाले लोग हैं, भारत के निवासियों को भारतीय कहा जाता है अर्थात भरत की संतान। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये भरत क्या होता है। भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? भरतों का देश। और भारत में रहने वाले जो निवासी हैं उनको भरत की संतान कहा जाता है, जिसको भारतीय कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत जो आप लोग देख रहे हैं कि भारतवर्ष यानी कि भरतों का देश, तो भरत एक प्राचीन कबीला का नाम था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आगे पढ़ेंगे ऋग्वेद, यानी कि वेद 4 तरीके का होता है, यानी कि 4 प्रकार का, उसी में ऋग्वेद आता है। तो जो भारत का जो वर्णन है ये ऋग्वेद में है। तो भारत क्या है? तो एक प्राचीन कबीला है। कबीला देखते होंगे आप लोग फिल्म में कि जहां पे लोगों का समूह एक यानी कि कहीं विशेष जगह पर रहते हैं, उसी को कबीला कहते हैं। यानी कि मान लीजिए 100 गो लोग हैं, वो एक समूह बना के रहते हैं कुछ जगह पे, उसी को कबीला कहा जाता है। तो भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह है। बोले ना कि ये जो है कबीला क्या होता है? तो लोगों का समूह होता है। तो ये जो भारत नाम का कबीला है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह है, और इसका उल्लेख मैंने बोला ना ऋग्वेद में मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत जो एक प्राचीन कबीला है, इसी के आधार पर भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा ना, आपको याद करवा दूंगा मैं आपको वीडियो देखते देखते जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू ये मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं, और प्राचीन भारतीय देश को मतलब भारत देश को जम्बू द्वीप भी कहते थे। तो जम्बू द्वीप किसका नाम है? भारत का ही नाम है। जम्बू द्वीप ये पड़ा जामुन गाछ, जो जामुन का गाछ होता है उसी के आधार पर भारत को जम्बू द्वीप कहा गया।
आगे है, प्राचीन भारत इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। और जो प्राचीन जो ईरानी थे, भारत नहीं ईरानी, तो जो प्राचीन ईरानी लोग थे भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और जो सिंधु नदी को ईरानी लोग सिंधु नहीं कहकर हिंदू कहते थे। जो ईरानी लोग थे ना, वो सिंधु नदी को सिंधु नहीं कह पाते थे, वो हिंदू कह देते थे, इसलिए भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। आगे देखिए, अही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे, और यूनानी लोग भारत को इंदे कहते थे और अरब लोग भारत को हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। बोले ना कि भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और कैसे कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, और जो हिंदुस्तान है ना, ये फारसी शब्द हिंदू से बना है। और अभी मैंने नहीं बताया कि जो प्राचीन ईरानी लोग थे भारत को सिंधु नदी से जोड़ते थे, और वो सिंधु नदी नहीं बोल पाते थे, हिंदू बोलते थे, इसलिए भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। आगे देखिए, यूनानी लोग जो है इंदे के आधार पर अंग्रेजी इस यानी कि अंग्रेजी से इंडिया कहते थे, यानी कि अंग्रेज लोग जो है ना भारत को इंडिया कहते थे इंदे के आधार पर। किसके आधार पर? इंदे के आधार पर। तो भारत का कितना नाम था ये मैंने आपको बहुत ही अच्छा से डिटेल्स में बता दिया। पहले देखिए, अब मैं थोड़ा सा फिर से आपको शॉर्टकट में रिवीजन करा देता हूं। पहले भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष माने भारतों का देश, और भारतों क्या था? तो एक जो है प्राचीन कबीला था जो कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का था, और भारत में रहने वाले निवासी को भारतीय कहा जाता था, अर्थात भरत का संतान। और ये जो भरत नाम का जो एक प्राचीन कबीला है, इसका उल्लेख कौन सा वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया, और प्राचीन ईरानी लोग भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और सिंधु ना कहकर उसको हिंदू कह देते थे। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता था, और भारत को इंडिया भी कहा गया है, और भारत को यानी कि इतना नाम से जाना गया है, आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत देश को दो भागों में बांटती है। कौन से दो भागों में? तो उत्तर और पश्चिम भागों में बांटती है। उत्तर में इंडे यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। माने विंध्य पर यानी कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिणी भाग में। उत्तर में कौन लोग रहते थे? तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग उत्तर में रहते थे, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। आगे देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती थे। यानी कि चक्रवर्ती राजा जो है ये बहुत बड़ा सा यानी कि क्षेत्र में अपना राज्य फैलाया हुआ था। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम दो बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया, और ईसा पूर्व की तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य जो है सारे देश में फैलाया, केवल सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी में तमिल देश के छोर तक पहुंची। आगे देखिए क्या है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है। माने भारत की जनसंख्या आज जो है इतनी बड़ी यानी कि तादाद में, तो भारत की जनसंख्या का निर्माण किन नस्लों के लोगों से हुआ है? तो आपको याद रखना है कि भारत की संख्या का निर्माण इन नस्लों के लोगों से हुआ। किन किन से? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रायड और मंगोलायड से हुआ है। तो इन प्रमुख नस्लों के लोगों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। किसका किसका? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड,
पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड से हुआ है भारत की जनसंख्या का निर्माण। आगे देखिए क्या है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। और भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, पढ़ने में आसानी हो इसकी सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में बांट दिया गया है, मध्यकालीन भारत में बांट दिया गया है और आधुनिक भारत में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? आप लोग मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को है। और सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? तो जर्मनी के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलारियस। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलारियस ने बांटा था। आगे देखिए, प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब कैसे मिलती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी है वो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने? 4। माने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है? बीता हुआ घटना। तो पहले भारत में क्या क्या हुआ इसकी जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। किस किस से? धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण से और पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य। जो धर्म ग्रंथ है, धर्म वाली किताब है, उससे पता चलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ, और इतिहास में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे भारत के पहले का इतिहास पता चलता है। विदेशियों के विवरण से भी भारत के इतिहास का पता चलता है। विदेशियों के विवरण कहने का मतलब जो भारत में विदेश लोग घूमने आए थे उन्होंने जो विवरण किया उससे भी पता चलता है कि भारत का इतिहास कैसा था। और पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य, कुछ ऐसे वस्तु मिलते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ पहले ऐसा ऐसा हुआ होगा, उसी को कहते हैं पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य, माने पुराने जमाने की वस्तुएं। आगे देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हम वो देखेंगे। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। माने भारत का जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वो क्या है? तो वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और वेद के जो संकलन करता है कौन है? वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद का संकलन किया गया, याद रखिएगा, वेद को रचा नहीं गया है, इसके संकलन किया गया है। और संकलन किसने किया था वेद को? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था वेद का संकलन। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद ना हम सभी को वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। इसका मतलब होता है कि भारत में रहने वाले जो सभी व्यक्ति हैं ना वो एक परिवार की तरह रहते हैं, एक कुटुंब की तरह रहना चाहिए। तो वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, याद रखिएगा। वेद 4 हैं। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन 4 वेदों को वेद संहिता कहा जाता है। अगर हम इन 4 वेदों को मिला देते तो इसको वेद संहिता कहते हैं। देखिए, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और जो सामवेद है, अगर हम इन तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इन तीनों वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। किस किस वेद को? तो ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। ये 3 वेद को वेद त्रयी में रखा जाता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है, ये बाद वाला वेद था। तो बोला जाए वेद त्रयी में कितने वेद होते हैं? 3 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद ये सबसे बाद वाला वेद होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? शॉर्टकट में रिवीजन। ऐसा जब आप पढ़ लेंगे ना मेरे से एक बार तो आपको सीधा दिमाग में घुस जाएगा ऐसे ऐसे सवाल।
क्योंकि जब मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाता हूं फिर एक बार मैं आपको फ्लैशबैक दिखाता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया। तो देखिए, मैंने पढ़ाया सबसे पहले कि भारत का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो क्या है, तो वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद हमें किसका उपदेश देता है, तो वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेद को क्या मानती है, तो नित्य तथा अपुरुष मानती है। माने नित्य माने स्वच्छ, शायद मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया था। तो भारतीय परंपरा जो है ना, वेद को नित्य तथा अपुरुष मानती है। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग वेद, यजुर वेद, साम वेद और अथर्व वेद। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, वेद संहिता और वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग वेद, यजुर वेद और साम वेद, इन 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। किस वेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, तो अथर्व वेद को नहीं किया गया है। ऐसे पढ़ो ना लुसेंट, तब ना आपको याद होगा कंठस्थ। एक एक वर्ड में आपको लुसेंट का आपके दिमाग में ना ढुका दूं, तब आप हमको बोलना। आगे देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग वेद, यजुर वेद, साम वेद, अथर्व वेद। अब हम सभी वेद को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग वेद। ऋग वेद पढ़ेंगे। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा का मतलब होता है मंत्र, तो मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें मंत्र के बारे में पढ़ा जाता है, उसी को ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होता है। 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं। ऋचा का मतलब मंत्र। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं होती है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। और जो भी ऋषि ऋग्वेद को यानी कि ऋग्वेद की ऋचा को पढ़ते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं, उन सभी ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद से ना आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद में 10 गो मंडल होता है, और ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है ना, 3रा मंडल वो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। तो ऋग्वेद का 3रा मंडल किसने रचा था, विश्वामित्र ने रचा था। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ये किस देवता को है, सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद के यानी कि जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, उसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता जिसको वनों की देवता कहते हैं, वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, 9वें मंडल में है। जब एक बार हम पूरा ऋग्वेद पढ़ देंगे ना, तो पूरा मैं आपको बताऊंगा, फिर से एकदम शॉर्टकट में रिवीजन करवाऊंगा, बस आपको याद हो जाएगा। आप देखो तो आगे क्या क्या होता है, मैं आपको याद करवाने के लिए इतना अच्छे से समझाऊंगा। देखिए आगे, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचा है। हस्तलिखित ऋचा का मतलब हाथ से लिखा हुआ ऋचा को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल। माने ऋग्वेद के 8वें मंडल में ना हाथ से लिखा गया मंत्र है, जिसको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। आगे देखिए, ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल है वो है 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त माने नदियों की प्रशंसा की गई है। पुरुष सूक्त माने वैदिक समाज शास्त्र। नासदीय सूक्त माने ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। सूर्य सूक्त माने विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या क्या सम्मिलित है, नदी स्तुति, पुरुष सूक्त, नासीदय सूक्त और सूर्य सूक्त। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बार बार आपको बोलूंगा, याद करवाऊंगा। आगे देखिए, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत
पुरुष सूक्त है। चतुस्वर्ण माने वर्ण 4 गो होते हैं, उसी को कहते हैं चतुस्वर्ण। समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या है? पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। और इसके अनुसार कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होता है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 गो वर्ण कौन कौन होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह के मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। और ये जो 4 गो वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। माने मुख से क्या उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा, यानी कि ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। क्षत्रिय ये ब्रह्मा की भुजा से उत्पन्न हुआ है। जो वैश्य है ये ब्रह्मा के जांघाओं से उत्पन्न हुआ है। और जो शूद्र है ये ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ है। ये याद रखिएगा। आगे देखिए, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्म सूत्र है ये 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त औधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से। देखिए, ऋग्वेद में एक शब्द देखने को मिलता है जो है औधन्य। औधन्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता है, वो है गाय माता। माने गाय माता का वध नहीं किया जा सकता है। ये किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है, माने भगवान का उल्लेख है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ईसा पूर्व एवं ईसवी। लेकिन इससे पहले अभी हमने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया ऋग्वेद। क्या पढ़ाया? ऋग्वेद। कि ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 गो मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है और 10,462 ऋचाएं होती है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है वो किसने लिखा था, यानी किसने रचा था? विश्वामित्र ने रचा था, जिसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और गायत्री मंत्र ये किस भगवान के लिए? सूर्य भगवान के लिए है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस भगवान का उल्लेख है? तो सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का मतलब होता है वनों की देवता। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। माने ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें हाथ से लिखा गया ऋचा है, जिसको खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है, जिसमें नदी स्तुति, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त आदि का सम्मिलित मिलता है। अब फिर मैंने आपको बताया कि चतुस्वर्ण माने 4 गो वर्ण होते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण है ये ब्रह्मा भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है। और जो क्षत्रिय है ये भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। जो वैश्य है ये जांघाओं से उत्पन्न हुआ है। और ये जो शूद्र है ना, ये जो है चरणों से उत्पन्न हुआ है। और फिर मैंने आपको बताया ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है जो है औधन। औधन का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता है, वो गाय है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। तो एक बार पढ़ाने के बाद मैंने आपको कितना जल्दी जल्दी रिवीजन कर दिया कि ताकि आप जल्दी भूले नहीं। आगे देखिए, ईसा पूर्व एवं ईसवी, ये क्या होता है आप लोग देखिए। ईसा पूर्व एक होता है और एक होता है ईसवी होता है। देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। वर्तमान में जो अभी चल रहा है ना, वो चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, देखिए ईसा मसीह का जन्म है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे समय के साथ लिखा होता है बीसी, एडी लिखा होता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, माने बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म, देखिए मैं आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम शॉर्टकट में बताता हूं कैसे समझेंगे। देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं बहुत ही अच्छे से। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे टाइमलाइन है और मान लीजिए कि बीच में ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह, आप लोग नाम सुने होंगे ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ तो जो है ईसा मसीह के जन्म के पहले भी समय चलता होगा और ये ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद भी समय आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मान लीजिए कि जैसे इधर है ईसा मसीह के जन्म, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ इसके बाद का समय और ईसा मसीह के पहले के समय। तो ईसा मसीह का पहले का समय उल्टा चलता था। उल्टा का मतलब मान लीजिए कि जैसे यहां पे है 563, यहां पे क्या 563 और यहां पे है 483, यहां पे है सुनिए यहां पे है 483, ठीक है। तो ईसा मसीह का जन्म के पहले का जो समय था वो उल्टा चलता था और ईसा मसीह के बाद का समय सीधा चलने लगा। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसको बोला जाता है बीसी। ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है ना उसको बीसी बोला जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको एडी बोला जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या बोला जाता है? एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी बोला जाता है, माने बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय उल्टी गिनती चलता था। कैसे चलता था ये देखिए यहां बोला गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 483। जैसे मान लीजिए अभी किसी का जन्म होता है 1988 में। कब होता है? 1988। तो उसका मृत्यु कब होता है? पहले तो नहीं होगा। अगर जन्म हुआ 1988 में तो क्या इसका मृत्यु 1947 में होगा? नहीं होगा। इसका मृत्यु इसके आगे होगा। मतलब मान लीजिए इसका मृत्यु हो जाएगा 2020 में, हो गया। पहले तो नहीं होगा ना, इसका मृत्यु 2020 में होगा। मान लीजिए कि किसी का जन्म 1928 में हुआ, इसका मृत्यु 2000 में होगा, पहले नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं एनो डोमिनी, माने ईसा मसीह के बाद का समय और ईसा मसीह के पहले का जो समय था वो उल्टा चलता था। कैसे? ईसा मसीह का जन्म हुआ 563 में और ईसा मसीह का जो मृत्यु हुआ वो 483 में हुआ 563 में, तो मृत्यु होना चाहिए 63 के आगे, लेकिन नहीं, इसका उल्टा हुआ 483 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह का महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। तो ये होता ईसा मसीह के पहले का समय उल्टा चलता था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ईसा मसीह की जन्म तिथि से, ये तो मैंने आपको पढ़ा देते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा में एडी कहा जाता है। बोले ना कि ईसा मसीह के जो बाद का समय उसको एडी कहा जाता है और एडी को हिंदी में ईसवी कहा जाता है और ईसा मसीह के पहले के समय को बीसी कहा जाता है और बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है और एडी का मतलब क्या? एनो डोमिनी होता है। आगे देखिए विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। प्राचीन भारत का एक पहला सुव्यवस्थित इतिहास है, एक बुक है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1904 में तैयार हुआ था। किसने तैयार किया था? विसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है और ये जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के 1/3 भाग में 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का ही वर्णन है। 1/3 भाग कहने का मतलब अगर हम उस किताब को 3 भाग में बांटेंगे तो उसके केवल 1 भाग में
यानी कि सिकंदर का ही वर्णन किया गया है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, और इस किताब में भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। समझ गए ना? तो क्या क्या पढ़े मैं आपको बता देता हूं। विसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या एक बुक लिखा जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में लिखा। इस पुस्तक के 1/3 भाग में सिकंदर का वर्णन है, और इस पुस्तक में भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। और उन्होंने लिखा, और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा क्या, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यह किसने लिखा? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा। अपने किस किताब में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा। चलिए खत्म, आगे देखिए। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में। वामन अवतार सुने होंगे, भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, तो वामन अवतार का उल्लेख ये ऋग्वेद में मिलता है। तो वामन अवतार क्या था भगवान श्री हरि जी का, हम डिटेल में पढ़ेंगे। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अतिथि थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। देखिए, जो भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, आपने सुना होगा कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है, राम भगवान बहुत सारे अवतार लिए, तो उनमें एक वामन अवतार भी है भगवान का। तो भगवान के ये पहले अवतार थे, भगवान यानी कि श्री हरि विष्णु जी के पहले अवतार थे, जिनमें उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे। और जब भगवान वामन अवतार में लिए थे तब उनके पिताजी का नाम था कश्यप ऋषि और माताजी का नाम था अतिथि, भगवान वामन के, और वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। आप लोग देखे होंगे टीवी में कि भगवान वामन यानी कि बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे, यानी कि उनका कद छोटा था, बौने थे। और आप लोग देखे होंगे कि भगवान ऊपर में ना एक छाता जैसा कुछ लेके घूमते थे, यानी कि छोटे, यानी कि ब्राह्मण बौने, यानी कि बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान जी थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्लोक पर अधिकार दिलाना था। और भगवान, जैसे देखिए, भगवान कोई भी अवतार लेते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो वामन अवतार का उद्देश्य था कि स्वर्लोक पर इंद्र को, यानी कि इंद्र भगवान को पुनः स्वर्लोक पर अधिकार दिलाना, क्योंकि स्वर्लोक का राजा कौन होता है? भगवान इंद्र होते हैं। तो इंद्र भगवान को मतलब यानी कि स्वर्लोक पर अधिकार दिलाने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया था, याद रखिएगा। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है, और भगवान वामन को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में मैंने बोला ना कि इसमें ऋचा है, मंत्र है, 10,462 गो मंत्र है। तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए 250 मंत्र है। कितना मंत्र है? इंद्र भगवान के लिए 250 मंत्र है, और अग्नि भगवान के लिए 200 मंत्र है। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र है इंद्र भगवान के लिए, देवों के देव इंद्र, मतलब 250 मंत्र है, और उसके बाद अग्नि भगवान के लिए 200 मंत्र है ऋग्वेद में। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो सबसे पहले नंबर पर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद आते हैं, उसके बाद आता है शतपथ ब्राह्मण का स्थान। अगले देखिए नोट में, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पिंक बॉक्स का पढ़ना। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। कितने पांडुलिपियों को? तो 30 पांडुलिपियों को। कब? 2007 में शामिल किया था, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया था।
तो पहला वेद मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया और एक एक वर्ड को याद भी करवा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक वर्ड याद हो गया होगा। अब अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद को भी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जिस प्रकार ऋग्वेद पढ़े थे। यजुर्वेद क्या है? स्वर पाठ, स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते। देखिए, बलि के समय जिन नियमों का अनुपालन किया जाता है उसका संकलन जिसमें मिलता है उसी को यजुर्वेद। माने यजुर्वेद में क्या है, जैसे किसी का बलि देते हैं तो बलि देते समय जिन जिन नियमों का अनुपालन किया जाता है वो यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता, पाठकर्ता माने पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे? होत्री कहते हैं। उसी प्रकार यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है और यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधान का भी संकलन मिलता है। यज्ञ के समय किन किन नियमों का पालन किया जाता है वो यजुर्वेद में मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन बोले ना कि बलिदान देते समय किन किन नियमों का पालन किया जाता है, वो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। जो यजुर्वेद है यह एक ऐसा वेद है जो गद में भी है, पद में भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वेद है जो गद में भी लिखा है, पद में भी लिखा है, वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में क्या क्या पढ़े? यजुर्वेद में बलि के समय जिन नियमों का पालन है उसका संकलन है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम का भी संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यह वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा है। बस इतना पढ़ना है यजुर्वेद के बारे में। अब देखिए सामवेद, तीसरा वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यानी कि सामवेद, सामवेद में साम है, माने साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यानी कि साम वेद में जो है यज्ञों के समय, यज्ञ करते हैं ना, उस समय जो गाया जाता है मंत्र, उसका संकलन मिलता है सामवेद में। इसके पाठकर्ता को उधात्री, जैसे ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु और सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं और सामवेद में 1810 सूक्त है और ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। जो यजुर्वेद है, जो सामवेद है, उसमें कोई इतिहास की घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किसी विशिष्ट इतिहास की घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो सामवेद में क्या पढ़े? इसका अर्थ यानी कि साम का अर्थ गान होता है और यज्ञ के समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसका संकलन सामवेद में मिलता है। सामवेद के पाठकर्ता माने पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। सामवेद ये ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। सामवेद में 1810 गो सूक्त हैं जो ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। बस इतना पूछा जाएगा। और किस वेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद और सामवेद में। अब लास्ट वेद हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। ये लास्ट वेद है अथर्ववेद, उसके बाद और नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अथर्ववेद पढ़ने वाले क्या है? देखिए अथर्ववेद, और देखिए अथर्ववेद ये सबसे बाद वाला वेद होता है। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र है। यानी कि जो अथर्ववेद है ना, ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद ये किस ऋषि ने यानी कि किस ऋषि ने रचा? तो अथर्वा ऋषि ने रचा। और इस वेद में कुल 20 कांड है,
36 प्रपाठक है, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मदेव यानी कि इसे जो है ना ब्रह्मदेव यानी कि जिसे कहते हैं ब्रह्म नाम, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए मैंने क्या बोला, जो अथर्व यानी कि जो अथर्ववेद है ये अथर्वा ऋषि के द्वारा रचा गया है। इस वेद में कुल 20 गो कांड है, 36 प्रपाठक है और 731 सूक्त है और लगभग 5987 गो मंत्र देखने को मिलता है। इसे ब्रह्म वेद यानी कि अथर्ववेद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से? तो इसे ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है यानी कि ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है अथर्वणागृषि वेद के नाम से जाना जाता है, इसको भिष्क वेद के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र वेद के नाम से जाना जाता है, जैसे नामों से यानी कि अथर्ववेद को जाना जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका। तो मतलब अथर्ववेद को इन नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। अथर्ववेद में जो है, जो पुरुष के चतुष्ट वर्ण होते हैं ना, 4 गो वर्ण, उसका वर्णन मिलता है सभी अंगों। कौन कौन? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। आगे देखिए, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जो पृथ्वी सूक्त है ये अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है, तो पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। आगे देखिए, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में और ये जो पृथ्वी सूक्त है जिसे अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, ये अथर्ववेद के 12वें कांड में, अथर्ववेद में 20 कांड होते हैं, ये 12वें कांड में। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। जो पृथ्वी सूक्त है इसमें राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। माने अथर्ववेद में इन सभी का विवरण दिया गया है, देख लीजिएगा। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है और अथर्ववेद में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। तो किस वेद में जादू टोना? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे? परीक्षित को कहा गया है। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है यानी कि अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को यानी कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा एवं समिति को। किस वेद में? अथर्ववेद में कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा जाता है। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद को ना 2 गो शाखाओं में बांटा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में यजुर्वेद को बांटा जाता है। मध्यान्ह दिन और कानव शुक्ल यजुर्वेद में आता है अथवा वाजनसय संहिता की शाखाएं है यानी कि ये सभी शुक्ल यजुर्वेद में है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी कौन कौन सी शाखा है? वो है काठक, कनिष्कठल, मैत्रियानी और तैत्तिरीय है। आगे देखिए क्या है, कोथुम रानानीय एवं जेमनीय या तलवारकार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी जिनके नाम है पेपलाद, तौंद, मोद, सौनक, जाजल, जलद, बृहबद यानी कि बृहबद, देवदर्श, चारण वेद। इन शाखाओं में सौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पेपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की भी संहिता उपलब्ध नहीं है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं। तो अथर्ववेद में अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए थोड़े देर में मैं आपको कवर करवाता हूं। अथर्ववेद क्या बोला? अथर्वा ऋषि के द्वारा ये रचा गया है। इसमें 20 गो कांड है, 36 प्रपाठक है, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र है।
अथर्ववेद को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो है बृहद यानी कि ब्रह्मवेद, अथर्वाड़ा, ग्रीष्मवेद, भिष्मवेद, क्षेत्रवेद, ये अथर्ववेद का ही नाम है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त को यानी कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना गया है? पृथ्वी सूक्त को। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? 12वें कांड में मिलता है, याद रखिएगा। फिर मैंने बोला अथर्ववेद में जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है। फिर मैंने बोला कि अथर्ववेद में औषधि का भी उल्लेख मिलता है, जो दवाई बनती है औषधि, उसका भी उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बोला गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैंने बता दिया अथर्ववेद। और फिर मैंने बताया कि यजुर्वेद को 2 शाखा में बांटा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इतना ही मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए रेड बॉक्स वाला पढ़ते हैं, पिंक वाला। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। जो सबसे प्राचीन माने पुराना वेद है, सबसे पहले आया ऋग्वेद, तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे पुराना। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे जो नया वेद है, बाद वाला वेद, वो है अथर्ववेद है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, वेद तक ही पढ़ेंगे। तो कल देखिए हम लोग यहाँ कल नहीं मतलब अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मैं आपको समझाया वो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं आया, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है कि जो मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर एक बार वन शॉट करके उस टॉपिक का पूरा रिवीजन करवाता हूँ, उससे जितने भी प्रश्न आते हैं उसको याद करवाता हूँ। क्या ऐसे करवाना सही है या नहीं? आप लोग अपना राय कॉमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, देखो भाई ये जो लूसेंट है ये ब्रह्मास्त्र बुक है, तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों का भी लाभ हो जाए और आपके दोस्तों भी इस ब्रह्मास्त्र को पढ़ सके और किसी भी एग्जाम को वो निकाल सके। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा।